जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस माघ मास में जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं उसका हमें अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। आज प्रेत कहने लगा है कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ और अपने दुख को दूर करने के लिए मुझे गंगा जल की आवश्यकता है। गंगा जल की महिमा का थोड़ा सा वर्णन मैं तुमसे करता हूं, तुम इसको ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल स्थान में वहां पर प्रवाह कर दिया था। उसी समय वह राक्षसत्व को त्याग कर सदगति को प्राप्त हो गया। यह मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैंने तुमसे ये प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना भी अति दुर्लभ है, बड़ा ज्यादा दुख पा रहा हूँ। इस प्रेत योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप गंगा जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं, इसको आप बचा सकते हो। आप मेरी रक्षा करो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती जी महाराज आज कहने लगे हैं कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सब रोगों से पीड़ित होते हैं। सबको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर किसी के पास धन अधिक है, ऐश्वर्य अधिक है, तो समझ लेना कि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसने दान पुण्य इत्यादि सब कुछ किया है। लेकिन अगर कोई निर्धन हो, दरिद्र हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसने पहले के जन्म में पाप कर्म किए हैं और कभी भी दान पुण्य इत्यादि का कोई कर्म नहीं किया है। इसलिए इस धर्म भूमि में, इस कर्म भूमि में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। ये बात आज सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला है कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको ये जीवन का आधार गंगा यमुना का ये जल इस प्रकार दे दीजिए जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा है कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए गंगा यमुना का पावन जल लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ। परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ, इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल ले आऊंगा। आज लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि उस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया है। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस गंगा यमुना के पावन जल को पी लिया है। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्यधारी शरीर हो गया। आज गंगा यमुना के पावन जल के एक बिंदु मात्र से उस प्रेत का उद्धार हो गया। हम यही समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा यमुना के पावन संगम के जल की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। महादेव जी ने इस जल को मस्तक पर इसलिए धारण किया है क्योंकि ये जल वास्तव में जल नहीं है, ये अमृत से बढ़कर है। इस संसार में जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मना जो पाप कर्म करता
जाता है वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसने गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लिया, समझ लेना उसके पहले के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और उसको इस मनुष्य जीवन के बाद मुक्ति मिलती है। गंगा जल की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। शेष, महेश और गणेश में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गंगा जी की महिमा का वर्णन कर सकें। और विशेष रूप से इस माघ मास के पावन महीने में जो गंगा यमुना के संगम के जल में स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। अगर कोई गंगा जी में भी स्नान करता है इस माघ मास के महीने में तो भी भगवान की उन पर अनंत कृपा होती है। किसी पवित्र नदी में जो भी स्नान करता है उसके ऊपर भी ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। और गंगा जी का और यमुना जी का महात्म्य तो बहुत अधिक है। जिस गंगा जी के जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उस गंगा जल की महिमा का कोई वर्णन कैसे कर सकेगा। जो मनुष्य गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण भगवान की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया है। सो हे ब्राह्मण, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयागराज में चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है, क्योंकि प्रयागराज में स्नान करना बहुत दुर्लभ है। प्रयागराज की महिमा कहाँ तक कहें। प्रयागराज में एक बार भी स्नान कर लें तो समझ लेना कि सभी शापों का एक क्षण में नाश हो जाएगा। प्रयागराज में स्नान करने से सभी शाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आज लोमश ऋषि जी महाराज के मुख से इस अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए हैं और पाप रूपी समुद्र से पार हुए उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया है। माघ मास के इस पावन महीने में जो भी प्रयागराज में स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। प्रयागराज में स्नान करना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो प्रयागराज में स्नान करते हैं कि समझ लेना उनकी भगवान पर अनंत कृपा हुई है। गंगा जी में स्नान करने से भी भगवान की अनंत कृपा होती है। जैसा इस कथा में बताया गया है कि गंगा जी में स्नान करना समझ लेना अपनी मुक्ति का साधन मनुष्य अपने हाथों कर लेता है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य इस माघ मास के पावन महीने में अगर बाहर कहीं ना जा सके, प्रयागराज जी में या गंगा जी में या यमुना जी में स्नान करने ना भी जा सके, तो जो घर पर रहकर स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती इन पावन नदियों को याद करता है, प्रयागराज जी को याद करता है, तो उसके ऊपर भी भगवान की अनंत कृपा होती है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तो स्पष्ट बताया गया है कि स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज इन सब को अगर याद कर लें, गंगा सागर को अगर याद कर लें, तो उन सब में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। यह भगवान के श्रीमुख की वाणी है कि जो नहाते समय, स्नान करते समय गंगा, यमुना पावन नदियों को याद करता है तो उसको गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। अब भगवान की आज्ञा का पालन करना ये तो हम सबका कर्तव्य बनता है। जो भगवान जी ने कह दिया उसको अगर मान लेते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। माघ मास के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो इस शेष बचे हुए दिनों में, माघ मास के इस पावन महीने के इन शेष बचे हुए कुछ दिनों में अगर हम भगवान की श्रद्धा भावना से पूरी तरह से भक्ति करें, प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करें, तो भगवान हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर अभी तक के माघ मास के महीने में जितना समय निकल चुका है अगर धर्म का पालन नहीं भी किया, तो माघ मास के इन शेष बचे हुए दिनों में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा भावना के साथ करते हैं, तो पूरे माघ मास के महीने के इस पावन व्रत का हमें पुण्य फल मिलता है। माघ मास की महिमा के बारे में पहले भी आपने सुना है कि जो माघ मास में केवल 3 दिन ही स्नान के नियम का अच्छी तरह से पालन कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो उसको पूरे माघ मास के पुण्य का फल मिल जाता है। तो ये तो कथा में स्पष्ट बताया
बताया गया है। अब इस हिसाब से अपने जीवन में हमें इसको उतारना ये हमारा कर्तव्य बनता है। भगवान ने और शास्त्र ने सब कुछ बता दिया है, अब उसको अपने जीवन में उतारना ये हमारा धर्म बन जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जिनके अनुसार अगर अपने जीवन में हम सब कुछ करते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो इस माघ मास की इस कथा को आप सब कितने दिनों से श्रवण कर रहे हैं, आपने इस कथा को सुना, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद माघ मास के एक अध्याय की कथा बाकी रह जाएगी, उसको आप कल हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। लेकिन उसके बाद उससे अगले दिन हम आपको माघ मास की सब कथाओं का जो सार है उसको आपको सुनाएंगे। उस सार कथा को सुनने मात्र से माघ मास की सभी कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि उस कथा को भी आप जरूर सुनना। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय गंगा यमुना सरस्वती मात की, जय प्रयागराज जी की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।